प्रताप अपने राजमहल के एक गलियारे में अकेला खड़ा हुआ है। वो इंतज़ार कर रहा है अपने अगले उत्तराधिकारी के जन्म का। ये इंतज़ार काफ़ी लंबा था क्योंकि पिछली 4 संतानें उसकी मृत पैदा हुई थी, जिससे वो काफ़ी अंदर से डरा हुआ था कि कहीं इस बार भी उसकी जो संतान है वो कहीं मृत पैदा ना हो। इस चीज़ का डर उसको खाया जा रहा था। तभी वो गलियारे में लगी उसके पिता की तस्वीर की ओर देखता जा रहा था और मन ही मन में ये सोच रहा था कि पिताजी, जब से आप इस दुनिया से गए हैं तब से इस राजमहल में मनहूसियत का साया आ गया है। एक भी पल मुझे तब से आज तक खुशी का नसीब नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसाएं कि खुशियों को मैं गले लगा सकूं। इस बच्चे का जन्म सफल कर दो पिताजी, अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना सोच ही रहा होता है मन में कि महारानी के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक बूढ़ी दाई निकलती है और वो प्रताप से कहती है कि महारानी ने इस बार भी मृत शिशु को जन्म दिया है। यह सुनकर प्रताप अंदर से हिल जाता है, दुखी हो जाता है। दुखी मन से वो दाई माँ से पूछता है कि होने वाली संतान लड़का थी। यह सुनकर दाई माँ प्रताप को जवाब देती है कि हाँ, जो शिशु पैदा हुआ था वह एक लड़का था। यह सुनकर प्रताप अपनी आंखें बंद कर लेता है और चला जाता है अपने घर। अगले दिन उसका एक वकील आता है और उसको एक और बुरी खबर सुनाता है। वकील कहता है कि आपकी पुरखों की हवेली जो थी उस पर जो फैसला आने वाला है वो हो सकता है कि आपके विरोध में आए, आप केस हार सकते हैं। इतना सुनकर प्रताप जोता सिंह, जो उसका सेवक रहता है, उससे कहता है कि वकील साहब से फ़ाइल ले लो। जोता सिंह वकील से फ़ाइल ले लेता है और बच्चे की अंतिम क्रिया करने के कुछ दिन बाद प्रताप जोता सिंह के साथ राजमहल की छत पर अकेला बैठा रहता है। तभी सारे अतीत को याद करते हुए वो अपने मन में इस निष्कर्ष में पहुंचता है कि उसको सहायता की आवश्यकता है और यह सहायता 2 प्रकार के ही व्यक्ति उसकी कर सकते हैं। पहला तो एक अच्छा वकील और दूसरा एक तांत्रिक। तभी वो जोता सिंह से कहता है, तुम शहर जाकर 2 आदमियों को ढूंढना चालू करो। एक अच्छा वकील होना चाहिए और दूसरा एक अच्छा तांत्रिक हो जो हमारी इन समस्याओं से हमको निजात दिला सके। जोता सिंह कुछ दिन बाद वो शहर चला जाता है और राजमहल में सबसे पहले आदित्य का आगमन होता है। तो जोता सिंह से मिलता है कि ठीक है, मैं आज आ गया हूँ, आपने बुलाया था तो चलिए मिलते हैं। तो जोता सिंह जाकर बोलता है कि प्रताप से कि वकील को बुलाया है मैंने, वकील आ गया है, आप मिल लीजिए। तो प्रताप जैसे ही आदित्य को देखता है वो कहता है, तुम इसे लेके आए हो? तो बोलते हैं हाँ, क्या ये मेरे केस लड़ लेगा? बोलते बिल्कुल लड़ लेगा, और ये तो ये भी बोल रहा है कि ये आपका केस जब तक लड़ेगा तब तक आपसे फूटी कौड़ी भी नहीं लेगा। यह बात सुनकर प्रताप कहता है, पैसे की दिक्कत नहीं है, मुझे हर हाल में जीत चाहिए। मैं हर हाल में अपने पुरखों की हवेली जीतना चाहता हूँ। तो क्या ये काम कर पाएगा? तभी आदित्य बोलता है, सर बिल्कुल कर लूँगा मैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो प्रताप बोलता है कि ठीक है जोता सिंह, इसको फाइल दे दो। तो जोता सिंह केस की फाइल ला के देता है आदित्य को। तो आदित्य जैसे ही पन्ना पलट रहा होता है, प्रताप उसको टोकते हुए कहता है कि रुको, इस फाइल का आखिरी पन्ना देखो सबसे पहले।
तो आदित्य उस फाइल का आखिरी पन्ना देखता है। जैसे ही देखता है उसकी आंखें फट जाती हैं। देखकर आदित्य पूछता है कि ये क्या है। तो प्रताप मुस्कुराते हुए कहता है कि ये हमारा पिछला वकील था। चूंकि ये केस हार रहा था इसलिए हमने इसका ये हाल किया है, और ये तुम्हारे लिए भी एक सीख है कि तुम मेरा ये केस तभी लो जब तुम इतना श्योर हो कि तुम ये केस जीत सकते हो। तो आदित्य प्रताप के मुंह से ये बात सुनने के बाद आदित्य कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं पहले केस स्टडी करके देखना चाहता हूँ और फिर उसके बाद आपको कंफर्म करूँगा कि मैं ये केस लड़ूँ कि ना लड़ूँ। आफ्टर ऑल मुझे अपनी जान भी तो बचानी है। आदित्य के मुंह से प्रताप जब ये बात सुनता है तो बोलता है ठीक है, पहले तुम केस स्टडी कर लो देन फिर बताना। तो आदित्य राजमहल से चला आता है। उसके कुछ देर बाद तांत्रिक आता है। फिर जोता सिंह प्रताप को बताता है कि तांत्रिक भी आ गया है, आप मिल लीजिए। तो जैसे ही प्रताप उस तांत्रिक को देखता है तो जो तांत्रिक जो होता है वो ज़मीन में बैठा रहता है। तो प्रताप जब उसको ज़मीन में बैठा हुआ देखता है तो वो पूछता है तांत्रिक से कि आप ज़मीन में क्यों बैठे हैं, कुर्सी में बैठिए। हम तो साधना भी ज़मीन में बैठ के करते हैं, सिद्धि भी ज़मीन में बैठ के ही प्राप्त करते हैं। हमारा तो सारा काम ही ज़मीन में ही बैठ के होता है, इसलिए मैं ज़मीन में ही बैठता हूँ, कभी कुर्सी में नहीं बैठता। खैर, आप अपनी समस्या के बारे में बताएं। तो प्रताप तांत्रिक को बताता है कि उसके जीवन में कितना दुख है, उसकी हर संतान पैदा होती है मर जाती है, और कितना उसे हानि हो रहा है व्यापार में और रियासत के काम में कितनी कठिनाई जा रही है। तो ये सब कठिनाई सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है कि ठीक है, अब आप मेरे पास आइए। तो प्रताप जाके उसके तांत्रिक के सामने बैठ जाता है। तांत्रिक जो है अपना अंगूठा उसके माथे पर लगाता है और अपने मन में मंत्र बोलना शुरू करता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते कुछ समय बाद तांत्रिक अपने अंगूठे के माध्यम से वो हर जानकारी एकत्रित कर लेता है प्रताप की, जिससे उसको ये पता चल जाता है कि आखिरकार प्रताप के जीवन में इन समस्याओं का कारण क्या है। तभी उसको ये भी आभास होता है कि इस राजमहल के किसी एक हिस्से पर ऐसी शक्ति मौजूद है जो यह काम कर रही है। तभी एक झटके से तांत्रिक उठ के खड़ा होता है। तांत्रिक अपने झोले से एक नींबू निकालता है और उसको ज़मीन पे रख देता है। मंत्र पढ़ना चालू करता है। थोड़ी देर बाद मंत्र के असर से वह नींबू लुढ़कना चालू करता है और लुढ़कते 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 सीधा एक कमरे के अंदर घुस जाता है। यह देखकर तांत्रिक भी उस कमरे के अंदर घुस जाता है और तांत्रिक अंदर से दरवाज़ा भी लगा लेता है। तांत्रिक भाप जाता है कि आखिर इस कमरे में कौन सी शक्ति है। तो वो उस शक्ति को ललकारते हुए कहता है, कौन हो तुम? चुड़ैल हो, भूत हो, डायन हो, पिशाचनी हो? मैं जान गया हूँ कि उसके जीवन के सारे दुख का कारण तू है। तो बता, कौन है तू? जब तांत्रिक ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो शक्ति की भी आवाज़ आती है और वो बोलती है, बहुत बड़ा तांत्रिक है तू, बहुत मंत्र पढ़ता है तू, बहुत विद्वान है तू, तो तू खुद ही क्यों नहीं बता देता कि मैं कौन हूँ? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपने ज्ञान का पिटारा खोल और पता कर कि मैं कौन हूँ। न सुनते ही तांत्रिक
दोबारा से अपनी आंखें बंद करता है और मंत्र पढ़ना चालू करता है। कुछ देर बाद उसको एहसास होता है कि आखिर सामने वाली शक्ति क्या है, आखिर वो है कौन। और जैसे ही पता चलता है उसको, वो मंत्र पढ़ना छोड़कर वहीं पर साष्टांग प्रणाम करता है शक्ति को और हाथ जोड़ के बोलता है, माते, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि, मुझे तो लगा था कि आप कोई मुझे तो ऐसा लगा था कि आप कोई बेकार शक्ति हैं, गंदी बुरी आत्मा है। मुझे लगा आप भूत हैं, प्रेत हैं, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतनी पवित्र शक्ति हैं। आप तो साक्षात माया हैं, माया। तो जब माया के सामने ऐसे साष्टांग प्रणाम करते हुए जब देखती हैं माया देवी, तो उससे बोलती है, चलो अच्छा, उठ जाओ, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ पे। तांत्रिक कहता है कि माता, ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत ही योग्य तांत्रिक हूँ, और अगर मेरा ये समय अगर खाली चला गया तो मतलब मेरी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो माता, कोई ऐसा उपाय निकालिए कि आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो माया कहती है कि देखो, तुम जानते हो कि आखिरकार इसके जीवन में क्या होने वाला है और इसका जीवन बचा ही कितना है। अब सब खत्म होने वाला है, तो तुम क्यों आके इसको बचा रहे हो। तो तांत्रिक कहता है कि देवी, दिक्कत परेशानी मुझे इसके जीवन की नहीं है, आप इसको कल का लेती, आप इसे आज मार दीजिए। किंतु अब बात मेरे ऊपर आ गई है, मैं सामने खड़ा हो गया हूँ और मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो पूरा ना हुआ हो, जो सफल ना हुआ हो। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई उपाय निकालिए जिससे मेरी लाज बच सके। अगर मेरा काम अधूरा रह गया तो ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी माते। तो मैं आपसे केवल इतना ही आग्रह करूँगा कि आप मेरी लाज बचा लीजिए। तो माया कहती है कि चल ठीक है, तू अगर इतनी विनती कर रहा है मुझसे तो ठीक है, मैं तेरा काम थोड़ा सा आसान कर देती हूँ, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा प्रभाव कम हो गया या मेरा प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। बस कुछ समय के लिए मैं अपने प्रभाव को निष्क्रिय कर दूंगी जिससे कि तेरी लाज बच सके। किंतु तू यह भी जान ले कि जिस दिन अगर इस कमरे के बाहर ज़रा भी आहट हुई या किसी ने दरवाज़ा खटखटाया या किसी ने थोड़ा सा भी इस दरवाजे पर या किसी भी दस्तक सुनाई दी, तो मेरा प्रभाव पुनर्जागृत हो जाएगा। ठीक है माता, अब आप उपाय बताइए, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा। तो माया कहती है कि ठीक है, तो एक काम कर, अब मुझे एक स्वर्ण आभूषण ला के दे। बोलते ठीक है माते, मैं अभी स्वर्ण आभूषण ला के देता हूँ। तो तांत्रिक दरवाज़ा खोलता है और प्रताप से कहता है कि महारानी का स्वर्ण आभूषण ला के दो मुझे। तो प्रताप जाता है और जल्दी से स्वर्ण आभूषण ला के देता है। तो स्वर्ण आभूषण लेने के बाद तांत्रिक जो है वो दोबारा से गेट लगा लेता है और बोलता है, लीजिए माता, ये स्वर्ण आभूषण मैं ले आया हूँ। बोलते ठीक है, अब इसको इस मटकी में डाल दे और लाल कपड़े से इसका मुंह बांध देना मटकी का। तो जैसा माया कहती है वैसा का वैसा ही तांत्रिक करता है और कम हो गया तेरी लाज बच गई। लेकिन शक्तियाँ इस कमरे पर हलचल करती रहेंगी हमेशा, कभी आवाज़ के रूप में, कभी किसी छल के रूप में। मैं कुछ ना कुछ तो करती ही रहूँगी, लेकिन तू चिंता मत कर, इसके जीवन में
अब मेरा प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। जो हानि हो रही थी इसको, अब वो हानि नहीं होगी। तो तू निस्फिक्र होकर जा, तेरा काम हो गया। इतना सुनते ही तांत्रिक दरवाज़ा खोलता है और चौड़ा सीना करते हुए बाहर निकलता है और गेट लगाता है और उस कमरे की दहलीज को प्रणाम करके कहता है, आइए प्रताप जी, चलते हैं। फिर वो राजमहल के बड़े से हॉल में पहुंचते हैं और बैठ जाता है निर्धुंध होकर तांत्रिक एकदम, और हंसते हुए कहता है, प्रताप जी, आपका काम हो चुका है। अब आपके जीवन से सारे दुख दर्द सब खत्म हो गए। अब आप खुशहाल भी होंगे, तरक्की भी करेंगे, और अब आपकी संतान भी पैदा होगी। यह सुनकर प्रताप बहुत खुश होता है। तभी अचानक तांत्रिक उससे एक ऐसा सवाल पूछ लेता है प्रताप से, जिसको सुनकर प्रताप काफी असहज महसूस करने लग जाता है। तांत्रिक कहता है कि अच्छा ये बताइए प्रताप जी, ये गोदावरी देवी कौन थी? जैसे ही प्रताप तांत्रिक के मुंह से नाम सुनता है कि ये गोदावरी देवी कौन थी, याद आता है गोदावरी देवी का चेहरा। तो प्रताप बोलता है कि नहीं, कोई नहीं थी, यहीं राजमहल में ही रहती थी और फिर वो छोड़ के चली गई। सुनते ही तांत्रिक मुस्कुराता है और कहता है कि आप भले ही मुझसे झूठ बोलें, किंतु मुझे आपके हर सत्य का पता लग चुका है महाराज। ताप थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहता है, आप छोड़िए गोदावरी देवी को, आप सिर्फ इतना बताइए कि अब हमें इस प्रकार की समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। आपने अपना काम अच्छे से किया है। तो तांत्रिक बड़े ऐंठन से प्रताप से कहता है, त्रिलोकी नाथ नाम है मेरा, तांत्रिकों में सबसे उच्च पद पे हूँ। मेरे द्वारा किया हुआ काम कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। तो ये काम कैसे अधूरा छोड़ दूंगा? तेरा काम हो चुका है और अब तू आराम से रह, लेकिन चेतावनी है तेरे लिए। प्रताप बोलता है, वो कौन सी चेतावनी है? चेतावनी ये है कि उस दहलीज पर, उस दरवाजे के सामने अब एक दीवार खड़ी करा दे। क्यों? ऐसा क्यों? वो जो शक्ति है ना, वो कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है। उसी ने कहा है कि अब इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार की कोई आहट नहीं होनी चाहिए, और अगर तू उस गेट के सामने दीवार उठा देगा तो आहट वगैरह तो कुछ हो नहीं पाएगी, तो तेरा बुढ़ापा भी आराम से गुजरेगा। इसलिए जितना बोल रहा हूँ उतना काम कर। ये सुनकर थोड़ा अचरज में आ जाता है और वो जानना चाहता है, तो वो सवाल करता है तांत्रिक से कि आप मुझे खुल के बताइए ना, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो तब विस्तार से समझाता, तेरे घर में ये सब जो हो रहा है, तुझे व्यापार में हानि, तेरी संतानें मृत्यु पैदा होना, इसके पीछे कारण है उस शक्ति का, जो कि माया है। माया? माया कौन है? क्या वो कोई चुड़ैल है, प्रेत है? कौन है माया? तो जब प्रताप के मुंह से ऐसी आवाज सुनता है, ये शब्द सुनता है माया के लिए, तो त्रिलोकीनाथ थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए थोड़ा ऊंचे स्वर में प्रताप से कहता है कि माया नहीं जानता मूर्ख। माया जो देवताओं की भी परीक्षा ले लेती है, उसके नाम से तो दैत्य से लेकर देवता तक थर थर कांपते हैं। योगी उसके प्रभाव से बचने के प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी सिद्धि प्राप्त हर कोई करना चाहता है।
माँ जब ऐसी बात सुनता है तो प्रताप तांत्रिक से बोलता है कि मान लीजिए भविष्य में अगर कुछ भी हुआ तो आप हमें बचाने तो आएंगे ना। प्रताप की यह बात सुनकर त्रिलोकीनाथ तांत्रिक यह बोलता है कि अगली बार तुम मुझे याद ही मत करना। इसी बार मैंने बड़ी मुश्किल से यह काम किया है और उसके माया को और माया के प्रभाव को मैंने बड़ी ही परिश्रम से रोका है। तू नहीं जानता, अगली बार ये कार्य खंडित हुआ तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ राजन कि उस दरवाजे के सामने दीवार उठवा दे ताकि तू और तेरा ये राजमहल बचा रहे। उस जगह पर अब किसी का आना जाना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से अंदर से कई आवाज़ें भी आएंगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन आहट मत करना, कभी भी उस दीवार को किसी को छूने भी मत देना, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया तो तेरा विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। सुनकर तांत्रिक के मुंह से प्रताप बोलता है ठीक है, मैं वहाँ पे दीवार उठवाने का काम शुरू करा दूंगा, जब तक आप चाय पानी कीजिए महाराज। और थोड़ी देर और रुकने के बाद तांत्रिक कहता है कि अच्छा तो राजन, मेरा काम पूरा हो चुका है तो मैं यहाँ से अब चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और अब से तेरा जीवन सुधर गया समझ ले। बस दरवाजे के आगे दीवार उठाना मत भूलना। इतना कहकर तांत्रिक जो है वो अपने धाम को लौट जाता है।